मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ टीएस मीणा। टीएस एकेडमी पे आपका स्वागत है। चलो आज का पहली क्लास आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयत का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो संभव इसका परिमाप कितना होगा। ठीक है यार, मेरी बात सुनो। उसने अपने को एरिया दे दिया है। एरिया कितना दे रखा, उसने दे रखा है एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये एरिया दिया है। संभव इसका परिमाप कितना होगा। यार मेरी बात सुनो, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। ठीक है, नहीं आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणी चौड़ाई। अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसकी लंबाई गुणी चौड़ाई देखनी पड़ेगी। ठीक, तो अपन क्या है, एक प्रकार की द्विघात इक्वेशन है, इसको तोड़ो। ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर और 7 को क्या लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ ना 5x प्लस 2x लिख दिया। ठीक, और ये 10 ऐसा ही। देखो यहाँ से मैं x कॉमन लूँ तो x प्लस 5 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x प्लस 5 बचेगा। दोनों में से x प्लस 5 ये कॉमन आ गया, बचा हुआ x प्लस 2। यानी एक प्रकार का एरिया कितना आ गया, लंबाई गुणित चौड़ाई। भाई इसको लंबाई मान लो और इसको चौड़ाई मान लो, ये एरिया आ गया, लंबाई गुणित चौड़ाई आ गया। ठीक ठीक है, तो परिमाप कितना होता है, आयत का जो पेरीमीटर होगा 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, यही तो होता है यार। ठीक है, तो लंबाई इसकी है x प्लस 5, चौड़ाई है x प्लस 2। ठीक ठीक है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू यह होगा 2x प्लस 7, तो परिमाप हो जाएगा 4x प्लस 14। ये आपका परिमाप है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 35 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है तो वर्ग में बचे हुए जगह का क्षेत्रफल कितना होगा। यार क्या बोला, इतना भुजा वाला एक वर्ग है। ठीक, इस प्रकार से एक वर्ग है। ठीक, और इसके अंदर खींचा एक वृत्त खींचा जाता है, इस प्रकार से अंदर इसके एक वृत्त खींचाएगा जो चारों भुजाओं को टच करते हुए जाएगा। ठीक ठीक है, भुजा इसकी है 35, ये भी 35 होगी। ठीक ठीक है, क्या पूछा उसने, इतने भुजा वाले वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है तो वर्ग में बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा। ठीक ठीक है, यार मेरी बात सुनो, तो अपनी रेडियस कितनी आ जाएगी, अपनी रेडियस कितनी आएगी, रेडियस आएगी 35/2। ठीक, तो बचा हुआ एरिया यानी कुल मिला के टोटल एरिया कितना हो रहा है मेरे पास, वर्ग का एरिया, टोटल एरिया आएगा 35 का स्क्वायर, यानी ये कितना आएगा, स्क्वायर का एरिया कितना होगा, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर कितना, इसकी भुजा है 35, टोटल एरिया में से अपना क्या घटाना, ये घटाना, ये कितना है 5/35/2 इंटू 35 वर्ग का एरिया घटा दिया मैंने, सॉरी वृत्त का एरिया घटा दिया, तो यह आएगा 35 का स्क्वायर माइनस 5/7 इंटू 35/2, 35/2। इसको काटो, ये कटेगा 5 टाइम और ये कटेगा 11 टाइम। ठीक ठीक है, यानी 35 कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा 35 माइनस 55/4, सॉरी 55/2। ठीक है, आगे देखो, इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा समथिंग समथिंग 35×2 70 में से 35×2 70 में से 55 गया, कितना आएगा /2 मल्टीप्लाई 35, लगभग ये आएगा 7.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए 40 मिनट में एक वृत्ताकार पथ पर 8 बार चक्कर लगाता है, एक बार चक्कर में कितना लगेगा 2πr, तो 8 बार चक्कर में ये लो, 8 बार चक्कर में लगेगा 16πr, इतनी दूरी तय करी और इसको समय कितना लगा 40 मिनट। ठीक ठीक है, इसी पर वृत्त का व्यास 10 गुना कर दिया जाए। ठीक, पहले कितना था 2πr, व्यास इसका 10 गुना कर दिया, 10 गुना हो जाएगा, इन ये हो गया 20πr। इसको समय कितना लगेगा, अपन ने मान लिया इसको समय t लगेगा। दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, ये πr से πr घटा, 4 से ये कटेगा तो 8 से कटेगा 2 टाइम, 8 से कटेगा 5 टाइम,
ये कटेगा 2 से 2, इधर 10 बचा उधर आएगा, समय इसको लगेगा 50 मिनट, समय इसको लगेगा 50 मिनट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई इतनी है। मान लिया जाए कि अपना त्रिभुज ये है जिसका बेस जो है 15 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिभुज की ऊंचाई याद करो। बोला एक त्रिभुज की ऊंचाई याद करो जिसका आधार त्रिभुज के आधार का दुगुना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का दुगुना है। इस त्रिभुज का अपन जो नया त्रिभुज निकाल रहे हैं इसका आधार मेरे को निकालना है। आधार में मान लेता हूँ, सॉरी आधार तो दे रखा है 20 और इसकी हाइट निकालनी है। बोल रहा है कि एक ऐसा त्रिभुज ज्ञात करो जिसका आधार कितना ये है और पहले वाले का दुगुना है, तो दुगुना अपने को इधर करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये 2 से तो 2 गया, ठीक, उसके बाद ये 2 से 2 गया, यहाँ बचा 5 से, 5 दूना 10, 5 से कटेगा 3 टाइम और ये कटेगा 6, यानी इसकी हाइट कितनी आई 18 सेंटीमीटर। हाइट आई 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? देखो एक ट्रायंगल मेरे पास इस तरह से है, ठीक, इसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरी 4 सेंटीमीटर, तीसरी 5 सेंटीमीटर। इनके मध्य बिंदु को मिलाने वाले त्रिभुज, ये मध्य बिंदु इनको मिला रहे हैं, ठीक, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? यार क्या होता है कि टोटल जो एरिया होता है उसमें जैसे त्रिभुज कितने बने हैं, मध्य बिंदु को मिला रहे हैं ना, तो चारों त्रिभुज समान हो जाएंगे, 1 2 3 4। टोटल एरिया आएगा ना इसका, टोटल एरिया जो आएगा उसको 1/4 कर देना, आपका एरिया निकल गया, यानी बीच का सेंटर बना है। यानी बीच का त्रिभुज का ऐसे लिखो, बीच के त्रिभुज के नहीं बीच के त्रिभुज का क्षेत्रफल, बीच के त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 1/4 और क्षेत्रफल यानी मूल क्षेत्रफल। ठीक है, इसका निकालो 1/2, ठीक, और क्षेत्रफल कितना है 3, आधार इंटू हाइट, और टोटल अपनों क्या करना 1/4 कर दो, 4 से 4 गया, बचा वो क्या 3/2। ये आपका क्षेत्रफल, बीच वाला क्षेत्रफल आएगा 3/2। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है 3 वृत्त जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य दोनों वृत्तों को स्पर्श करते हैं। वृत्तों का परिबद्ध क्षेत्र, देखो 3 वृत्त आपको इस तरह से जमाना है, 3 वृत्त आपको इस तरह से जमाना है जो एक दूसरे को स्पर्श करें। ठीक, ये लो, ठीक, ये त्रिभुज ये बना है, क्या बोल रहा है रेडियस कितने 3.5, ये भी 3.5 और 3.5, ये भी 3.5, ये भी 3.5 और ये भी 3.5। ठीक, यार भुजा तो सब सेम हो गई ना, ये हो गया सम त्रिभुज। देखो क्या हो रहा, समभुज आ गया, समभुज त्रिभुज, तो क्या होगा सम त्रिभुज, एक प्रकार सम त्रिभुज का सम त्रिभुज, एक सम त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, सम त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक, तो टोटल जो एरिया मेरे पास कितना, अपनों को तो सिर्फ ये निकालना अंदर का, तो अपन क्या टोटल एरिया में से अंदर का ये वाले एरिया कॉर्नर घटा देंगे। टोटल एरिया है इसका 3/4 इंटू भुजा कितनी हो गई 3.5 और 3.5 7, ये भी 7, ये यानी ये हो गया 49, भुजा का स्क्वायर कर दिया माइनस। जो अंदर का एरिया है ये कितना 1 2 3 क्वार्टर है, तो 1/3 पाई, और टोटल कितने हैं 3 हैं, तो कितना आ गया, सॉरी 1/2 और ये पाई कितना 3.5 का स्क्वायर, यानी 1/2 आपको एक क्वार्टर निकालना है। ठीक है, ये 1/2 और कितने हैं 3 है, ये 3 है, आपने निकाल लिया पाई r का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो समथिंग 1.962 के समथिंग सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 वृत्त, क्या बोल रहा है 4 वृत्त
जिनमें प्रत्येक की भुजा ए यूनिट है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा। देखो 4 वृत्त इस तरह से हैं, 4 वृत्त इस तरह से हैं, 4 वृत्त इस तरह से हैं और 4 वृत्त इस तरह से हैं। ठीक, ये लो इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसकी ए यूनिट, 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 इसकी ए यूनिट। ठीक है, क्या पूछा इसने, इनकी त्रिज्या ये है। ठीक है, इनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। यार मेरी बात सुनो, अंदर क्या बनना है, एक वृत्त, अपने को सिर्फ ये एरिया चाहिए ये। तो ये क्या है, सबसे पहले तो बाहर इसको किसने घेर रखा है, घेर रखा है इसको एक स्क्वायर ने। तो स्क्वायर का एरिया कितना आएगा, स्क्वायर का एरिया आएगा भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा कितनी 2 है यानी 4a का स्क्वायर। ये आई। अंदर का एरिया अपने को ये घटाना है, ये वाला कुल मिला के 4 है और 1/4 इंटू ये किसका है 1/4 क्वार्टर किसका है a का स्क्वायर, यही है 1/4। देखो अंदर क्या है अपना, क्या ये है, तो ये पाई, ये क्या है एक प्रकार का सर्कल है और ये कितना है 1/4 हिस्सा है पूरे का। और टोटल कितने 4, 1 2 3 4, ये 4 से 4 गए, बचा गया पाई a का स्क्वायर, पाई a का स्क्वायर। तो अपने पूरे में से सिर्फ ये घटा देंगे तो ये बच जाएगा। ठीक है, टोटल कितना है 4 पाई का स्क्वायर माइनस ये कितना है 22/7 इंटू a का स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इधर किया 28 में से कितना गया 22 गया, तो 6/7 a का स्क्वायर, यही आपका एरिया आ गया 6a²/7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का अभ्यंतर किसी बिंदु से 3 भुजाओं की लंबवत दूरियां ये त्रिभुज का परिमाप। यार एक समबाहु त्रिभुज है, अभी बताया था मैंने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये बोल रहा है कि भाई इसकी ये जो लंबवत दूरियां हैं, जैसे ये लंबवत दूरी ये कितनी है, एक तो है √3, उसी प्रकार एक लंबवत दूरी है ये है 2√3, उसी प्रकार ये लंबवत दूरी है 5√3, ऐसा है। ठीक, यार मैंने मान ली इसकी भुजा कितनी है, अपन ने मान ली इसकी भुजा कितनी है x, इसी प्रकार ये भी x और ये भी x। ठीक है, ठीक, टोटल एरिया कितना होगा समबाहु त्रिभुज का, ये होगा √3/4 इंटू इस भुजा का स्क्वायर, ये टोटल एरिया ये किसके बराबर होगा, ये होगा एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज यानी 1/2 इसका बेस है x और इसकी ऊंचाई कितनी है 3√3 सॉरी, प्लस दूसरा त्रिभुज ये वाला 1/2 बेस है ये और कितना है 2√3, उसी प्रकार 1/2 बेस ये और ऊंचाई कितनी है 5√3। ठीक है, देखो अब ये कितना है 1/2 और x कॉमन आ जाएगा, √3/4 x का स्क्वायर यानी 1/2 इंटू ये x तो कॉमन। ठीक है, उसके बाद में 3 और 2√3 3√3 और ये 5 8√3। ठीक, 8√3 से √3 गया। ठीक है, एक x से एक x गया, ये 4 से ये गया और इधर का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा, x = 16 आएगा। यानी भुजा कितनी आई मेरी, समबाहु त्रिभुज की भुजा आई 16। और अपने को क्या करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो एक भुजा कितनी है 16 की, तो 3 भुजा हो जाएगी, 3 भुजा हो जाएगी 48 की, यानी परिमाप कितना आया 48, कितना आया 48, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हम क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।